हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आपका अपना दिनेश कुमार आप सभी को प्यार भरी नमस्ते। तो दोस्तों, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और इन सर्दियों में हमारे जो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे, डॉक्टर साहब हैं हमारे डॉक्टर संदीप जांगड़ा जी, वो उसके बारे में बताएंगे और टिप्स भी देंगे कैसे हमें सर्दी से बचना चाहिए, और वो उसके अलावा क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके अलावा वो कंसल्टेंट एमबीबीएस डॉक्टर हैं और बीएमएस डॉक्टर हैं, सीनियर नर्सिस मेल एंड फीमेल है और जीडीए है। तो वो सारी उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, उसके साथ वो समाज के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं ये चीजें आपके घर पे ही। यदि आपको हॉस्पिटल की जरूरत हो तो वो हॉस्पिटल में भी आपकी हेल्प करते हैं, और यदि आप घर पे हैं तो घर पे भी आपकी हेल्प करते हैं। तो आइए आज मिलते हैं श्री डॉक्टर संदीप जांगड़ा जी से। स्वागत है संदीप जी हेल्प एवरीवन के चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दो। नमस्कार जी। और आप सर सबसे पहले बताइए कि सर्दी से बचने के लिए बच्चे और बुजुर्गों को क्या मतलब टिप्स लेने चाहिए, क्या मतलब उनको सर्दी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, आप सबसे पहले उसके बारे में बताइए सर। देखिए जी, सबसे पहले जब भी मौसम चेंज होता है तो वो कोई ना कोई बीमारी को साथ लेके आता है। जैसे अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, इस मौसम के अंदर जब भी कोई मौसम चेंज होता है तो प्योन होता है इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कोज करता है बीमारियों को। जैसे बच्चे हैं हमारे, बुजुर्ग हैं, बच्चों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर क्या होता है, एक इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, कमजोर होता है, उनका शरीर किसी भी इन्फेक्शन को सहन नहीं कर पाता है, जिसके अंदर वो बीमार हो जाते हैं। उसके चलते जैसे ओल्ड एज होते हैं, जिनको कुछ सीओपीडी की बीमारी होती है, सांस की बीमारियां होती हैं, तो अभी जैसे सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों के अंदर आफ्टर मिडनाइट जो सांस लेने में मरीजों को दिक्कत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उस टाइम मरीजों को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जैसे ओल्ड एज होते हैं, एक तो उनको अकेले नहीं सुलाना है। जैसे हमें पता है ये हमारा मरीज है, इनको सांस की बीमारी है। रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब, तो ओल्ड एज जितने पीपल हैं तो उनको अकेले क्यों नहीं सुलाना चाहिए? जैसे ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, लड़ने की किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता जो शरीर में होती है वो कम हो जाती है। वो किसी भी टाइम इन्फेक्शन से प्रोन हो सकते हैं, किसी भी टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि सीओपीडी के केसेस होते हैं, सीओपीडी के अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे सांस लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और बंदा कोलैप्स हो जाता है मरीज, उसे पता नहीं चलता है। आफ्टर मिडनाइट ये समस्याएं ज्यादा होती हैं सर्दियों के मौसम में। जी सर। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी बुजुर्ग अपने पेशेंट हैं तो उनको अकेला ना छोड़े, हो सकता है उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाए। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों के अंदर भी ऐसे ही होता है, जैसे एक बच्चा है, वो अभी मौसम चेंज हुआ है, उसका भी एक सेम प्रोसीजर होता है। बोलते हैं बच्चे और ये बूढ़े एक इक्वल ही होते हैं, तो सेम उसी के हिसाब से लेके चलते हैं। बच्चों के अंदर भी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, वो भी किसी भी, क्योंकि बच्चा है हर एक चीज को पाने की लालसा करता है, खाने की लालसा करता है। अगर उसको नीचे चल भी रहा है तो वो ऐसे ही जमीन पे हाथ लगाए, मुंह में हाथ डालता है। इम्यूनिटी कमजोर है, इन्फेक्शन डायरेक्टली अंदर जा रहा है। तो इस मौसम के अंदर कोई भी मौसम है, जैसे गर्मियों का है, सर्दियों का है, चेंज होने लग रहा है, तो उसमें अपने बच्चों की मोस्टली केयर क्लोजअप से करनी है। सर एक सर क्वेश्चन और आया है मेरे दिमाग में कि जितने भी जो चाइनीज प्लास्टिक के खिलौने आते हैं, बिल्कुल, और बच्चे उनको क्या करते हैं, मुंह में डाल देते हैं। हाँ जी। तो उससे भी इन्फेक्टेड होने का डर रहता है सर? बिल्कुल रहता है। अभी खिलौना है, वो घर वाले भी कहीं पे भी उठा के रख देते हैं, बच्चा भी कहीं कहीं उसको भगा देता है, थ्रो आउट करता है, फिर बाद में उसको उठाने की कोशिश करता है, भागता है उसकी तरफ। तो अभी हमें नहीं पता है वहां पे कौन कौन सा इन्फेक्शन है, क्या बैक्टीरिया घूम रहा है, वो उसके साथ अटैच हो गया है। अब बच्चे को थोड़ी पता है क्या हो रहा है, वो उठाएगा, उसको मुंह में डालेगा, उसको लालसा होती है हर चीज को खाने की। बिल्कुल सर। और जो सर ये बच्चे मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, या भाई आपने देखा होगा कि जैसे व्हाइट वॉश होता है, सफेदी होती है, उसको भी उतार कर वो खाने लग जाते हैं। हाँ।
तो सर वो क्यों खाते हैं बच्चे ऐसा? जैसे बच्चे होते हैं, मैंने बताया उसको, उनको ब्रेस्ट फीड की हैबिट लग जाती है दूध पीने की, फिर उसको टीथ की ग्रोथ होती है, दांत आने स्टार्ट होते हैं, तो उनके अंदर से ये बनता है कि वो हर चीज को खाएं। जैसे दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, हर चीज को उठाए मुंह में डालेगा, तो उसको कुछ भी मिले वो उसको उठाएगा, डायरेक्ट मुंह में डालेगा। यस सर, यस सर। देखो दोस्तों, ये तो डॉक्टर साहब ने टिप्स दी सर्दी से बचाव की। और देखो दोस्तों, और भी डॉक्टर साहब बहुत सारा काम करते हैं पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। तो आइए जानते हैं, उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं वो इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं। जो भी आपके घर पे पेशेंट होते हैं उनकी केयर करने का भी काम करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी टीम है केयर करने के लिए। नर्सिस भी हैं, बॉयज भी हैं। तो आपके पेशेंट के हिसाब से, भाई कोई पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है लेकिन वो चल फिर नहीं पाता, तो उनको भी जरूरत पड़ती है नर्स केयर के लिए या बॉयज की। तो उसके बारे में हम जानते हैं और कॉस्ट की भी हम बात करेंगे कि पर डे क्या कॉस्ट आती है उसकी, कि आपको ये ना लगे कि भाई कॉस्ट छुपा ली गई। कॉस्ट आपको सारी बता दी जाएगी और डॉक्टर साहब से जानते हैं इसके बारे में। जैसे वेंटिलेटर जो पेशेंट होते हैं उनके हम 2000 रुपीज लेते हैं यस सर, पर डे। और जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जो होम केयर के अंडर रहते हैं उनके हम 1500 रुपीज लेते हैं पर डे के। हाँ जी। देखो दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। देखो, आप हॉस्पिटल में जाते हो आपको रूम रेंट देना पड़ता है, उसके अलावा डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके अलावा और भी काफी सारे चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मात्र से 2000 है वेंटिलेटर वाले पेशेंट के लिए, और जो नॉर्मल अपना जो पेशेंट है जो चल फिर नहीं पाता, तो उनके लिए भी नॉर्मल से प्राइस रखे हैं डॉक्टर साहब ने 1500 के। तो सर, कोई हेल्प एवरीवन का नाम लेके कोई पेशेंट आपसे बात करे तो सर कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल सकता है? अगर कोई हेल्प एवरीवन के नाम लेके मेरे से कोई भी कांटेक्ट करता है तो हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। देखो दोस्तों, इस बात पे तालियां हो जानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने आपको 10% का डिस्काउंट का भी वादा किया है हेल्प एवरीवन का नाम लेने पे। और एक हमारी जैसे फ्री कार एम्बुलेंस सर्विसेज है जो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। उसी के अंदर मैं एज ए डोनेशन आपको 1500 रुपीज एज ए डोनेशन दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब जी। मुझे अभी हेल्थ सर्विसेज के अंदर काम करते हुए लगभग अब 5 ईयर हो गए हैं। तो लोगों को देखते हुए मैंने एक ये फैसला लिया कि जैसे ओल्ड एज होते हैं या बीमार बुजुर्ग जो घर पे होते हैं, कोई भी मेंबर है जो बीमार होता है, वो हॉस्पिटल नहीं आ पाता या फिर हॉस्पिटल आना चाहता है, हमने दोनों के लिए स्टेप उठाया है। यस सर। जैसे मरीज को पता होता है हमें कौन सी बीमारी है, उसके लिए कौन सा डॉक्टर अच्छा रहेगा, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा, तो हम आपको वो भी कंसल्टेशन वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जैसे मरीज है घर पे ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो हमारे पास मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स और जीडीए फैसिलिटी अवेलेबल है। वो आपको 24 आवर्स भी मिल सकती है और एज पर ट्रीटमेंट, एज पर डिजीज कंडीशन भी हम आपको देते हैं। तो डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर्स की और जो अपना एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, बीएमएस है, नर्सिंग स्टाफ है और जीडीए फैसिलिटी, एम्बुलेंस सर्विसेज, तो इन सभी की टीम है हमारे पास। और 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है सर? सभी के लिए 24 आवर्स 7 अवेलेबल है। थैंक यू सर। तो सर, इसके अलावा कई चीजें होती है कि भाई एक मैंने सुना है कि चाय से मतलब इम्यूनिटी कमजोर होती है सर। हाँ बिल्कुल। तो चाय सर, आप एक बात बताओ, पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? चाहिए? हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि चाय की जगह अगर हम जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल लेते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे बाहर हम कहीं पे भी जाते हैं, चाय लेते हैं, चाय के साथ कहीं पकोड़ा, समोसे, ब्रेड या कुछ भी फास्ट फूड वगैरह लेते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। जी सर। और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण हमारा जो ब्लड है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। आजकल जैसे हम देखते हैं कि युवा एज के अंदर भी कार्डियक अरेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं।
वो इसी तरह से हमारे हार्ट के अंदर जाके कैस्ट्रोल का एक ब्लॉकेज बनता है और उसमें फिर मरीज को जी जी। अभी देखो दोस्तों, आप न्यूज में भी सुनते होंगे और न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि 35 की एज में हार्ट फेल हो गया या उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, 40 की एज में, 45 की एज में। तो दोस्तों डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बाहर का खाना जो फास्ट फूड है, समोसे हैं, तली हुई चीजें हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि घर पे हम उन चीजों को बना सकते हैं या घर पे भी नहीं बनानी चाहिए? नहीं, घर पे हम बना सकते हैं, ये नहीं कि हम रेगुलर बना रहे हैं, पर ये मंथली में 1-2 बार हम ले सकते हैं। पर होता क्या है कि बाहर जितना भी फास्ट फूड बनता है वो एक रिफाइंड के अंदर बनता है, Yes, जो sir. हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। A to Z जितना भी फ्रूट बनता है, कोई एक बिजनेसमैन बंदा है बाहर रेडी पे लगा रहा है, वहां पे मक्खियां, मच्छर, इन्फेक्शन, बिल्कुल, रिफाइंड, धूल धूल ये सारी मिट्टी, चीजें। ट्रैफिक वगैरह का सब उसी के अंदर जा रहा है और हम उसी चीज को खा रहे हैं। जी जी सर। तो हमें बाहर का उसको avoid करना चाहिए। बिल्कुल। सर, हम हाँ। अपने घर पे अपने जैसे भी स्टैंडर्ड होता है अपने हिसाब से घर पे बना सकते हैं, अच्छे ऑयल के अंदर है, घी जी, के जी। अंदर है, जिस तरीके से भी हमें अच्छा लगे जी जी वो हम अपने घर पे बना के खा सकते हैं। जी जी। तो देखो दोस्तों, आपको कितनी सारी जानकारियां दी हैं डॉक्टर साहब ने, और इनकी आप सेवाएं 24 आवर्स ले सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर मेंशन कर दिया जाएगा, उनकी ईमेल आईडी और उनका प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बार सर आप अपने आप भी बता दें, आपका नंबर क्या है सर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8396872566 24/7। जी सर। और सर आपका एड्रेस सर कहाँ पे है? मेरा छोटू राम चौक जो नियर पंचायत भवन के पास है, वहां पे आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई आके मतलब आपसे मिल भी सकता है। तो पर्सनली ये नहीं कि भाई डॉक्टर साहब से कोई मिल नहीं सकता, आप किसी भी टाइम आप किसी आके भी टाइम मेरे आके- ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी देने के लिए और हेल्प एवरीवन के मंच से जुड़ने के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ पे पधारने के लिए थैंक्स सो मच। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और डॉक्टर साहब के विचारों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।